बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान है और मैं लाहौर के एक छोटे से गांव में रहता था। मैं अपने इलाके की मस्जिद का इमाम था और मेरी उम्र 88 साल थी। मुझे इमामत करते हुए 6 साल हो चुके थे। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी मेरी चचेरी बहन थी, जिससे मुझे बहुत लगाव था। मैं अपनी अम्मा के साथ रहता था, जो बहुत नेक और अल्लाह ताला की इबादत में मग्न रहने वाली औरत थीं। हमारा घर किसी पुराने किले जैसा था। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े कमरे और अंदर घना अंधेरा। रात को हवाएं जब इन दीवारों से टकरातीं तो एक अजीब सी आवाज निकलती। मेरे अब्बा का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अम्मा के नाम कर दी थी। हमारे पास बहुत जमीनें थीं, खेत थे और बैंक बैलेंस भी था। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन मेरी बीवी को इस जायदाद का बहुत लालच था। शादी के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी सायरा मेरी अम्मा को पसंद नहीं करती। वह हमेशा मुझसे कहती, अगर जायदाद तेरे नाम हो जाए तो हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। बूढ़ी औरत का क्या है, वह तो वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जीने वाली। मैं उसकी बातें सुनकर टाल जाता, मगर उसके मन में नफरत और लालच धीरे धीरे घर कर रहा था। एक रात, जब गांव में कड़कड़ाती ठंड थी, मैं मस्जिद में नमाज अदा करवाने गया हुआ था। लौटने पर देखा कि मेरी बीवी अम्मा के कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने पूछा, क्या कर रही थी वहां? वह घबराई, फिर बोली, अम्मा से सिर्फ बात कर रही थी, तुम फिक्र मत करो। मगर मुझे उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखी, जैसे कोई खतरनाक साजिश रच रही हो। मैं जानता था कि वह अम्मा से नफरत करती थी, लेकिन मैं यह नहीं सोच सकता था कि वह इतना गिर जाएगी। कुछ ही दिनों बाद उसने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अगर अम्मा को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरी जायदाद तेरे नाम हो जाएगी, फिर हम आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। मैंने उसकी बातें सुनी अनसुनी कर दीं, मगर उसके चेहरे की वह खौफनाक मुस्कान मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। एक रात सायरा ने मुझे समझाते हुए कहा, अगर तू मर्द है तो अपनी मां को खत्म कर। क्या तू अपनी बीवी की भी सुन नहीं सकता? उसकी बातें मुझे जहन्नम की आग की तरह महसूस हो रही थीं। मगर मैं शैतान के बहकावे में आ गया। अगले दिन आधी रात को, जब अम्मा अपने कमरे में सो रही थीं, मैं दबे पांव उनके पास गया। उनके चेहरे पर नूर था, जैसे फरिश्ते उनकी हिफाजत कर रहे हों। मैंने कांपते हाथों से तकिया उठाया और उनके चेहरे पर रख दिया। अम्मा तड़पने लगीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से मेरे चेहरे को छूकर कहा, बेटा, मैं पत्थर अल्लाह दिल के लिए मुझे मत मारो। मैंने उनकी आवाज अपनी कोख से जना है और तब तक उनका गला दबाए रखा जब तक कि उनका जिस्म बेजान न हो गया। जैसे ही मैंने अम्मा का कत्ल किया, कमरे की हवा बदल गई। हर चीज अजीब लगने लगी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सायरा मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब जायदाद हमारी हो गई उस्मान। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। रात के तीसरे पहर, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरे गले पर हाथ रख रहा है। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि अम्मा मेरे सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर खून बह रहा था, आंखों में गहरा अंधेरा था और उनकी आवाज गूंज रही थी, तूने अपनी मां को मारा उस्मान, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मैं चिल्लाया, मगर मेरी आवाज कमरे की दीवारों में गुम हो गई। सायरा भी डर से कांप रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और हवाएं तेज हो गईं। अम्मा का भूत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने भागने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जड़ हो गए थीं। अचानक अम्मा की रूह ने एक जोरदार चीख मारी और सायरा की तरफ बढ़ी। सायरा तड़पने लगी, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और फिर देखते ही देखते वह अंधेरे में समा गई। मैंने अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा। उस रात के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं मस्जिद छोड़ चुका था। गांव के लोग मुझसे डरने लगे थे। मेरा जिस्म कमजोर होता जा रहा था और मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। रोज रात को अम्मा का भूत मेरे पास आता, मुझसे पूछता, तूने अपनी मां को क्यों मारा? मैं तड़पता, चीखता, मगर कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। एक रात, जब मैं मस्जिद में बैठा रो रहा था, अचानक मेरे पास एक परछाई आई। उसने कहा, अल्लाह से तौबा कर, शायद तुझे माफी मिल जाए।
मैंने रोते हुए अपना गुनाह कबूल किया और पूरी रात अल्लाह से माफी मांगता रहा, लेकिन वह खौफनाक रातें कभी खत्म नहीं हुईं। गांव के लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया और मैं मस्जिद से निकाल दिया गया। आज मैं एक उजड़े मकान में अकेला बैठा हूं और रोज रात अम्मा की चीखें सुनता हूं। मुझे अब भी उनकी मिन्नतें याद आती हैं और मेरी बीवी की खौफनाक चीखें भी। यह कहानी उन लोगों के लिए इबरत है जो लालच में आकर अपने माँ बाप का अनादर करते हैं। माँ बाप की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। जायदाद और दुनिया के लालच में इंसान अपनी आखिरत तबाह कर देता है। अगर तुमने अपनी माँ को दुख दिया है तो तुरंत माफी मांग लो, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा अंजाम भी मुझ जैसा हो जाएगा।